हाँ तो भैया, एक सवाल जो आप लोगों ने कई बार मुझे पूछा दोस्तों ने कमेंट में कि योगी भाई आप करते क्या हो। मतलब आपने इंटरसेप्टर ले लिया, अभी वर्सेस ले लिया। तो भाई आज उसका जवाब देने वाला हूँ मैं, इस वीडियो में बने रहना। तो ओवरऑल ये वीडियो आज का होने वाला है हमारे इस भोकाल महाराज के बारे में। तो ये मैंने ख़रीदी थी लास्ट ईयर और तब मुझे पड़ी थी ये लगभग 60 लाख ऑन रोड बाइक। हाँ, 12,90,000 इसकी कॉस्ट थी। एक्स शोरूम सब कुछ RTO और ये सब मिला के इंदौर से ली थी मैंने, MP का नंबर है वो। ठीक है, अब उसके बाद ये बाइक लेते हैं तो आपको लगाने पड़ते हैं कुछ एक्सेसरीज़ ज़रूरी, जैसे क्रैश गार्ड। उसके बाद आपका जो सामने रेडिएटर होता है उसको सेव करने के लिए रेडिएटर ग्रिल। उसके बाद ये नकल गार्ड्स जो लगे हुए हैं ये। और अगर आप इतनी बड़ी बाइक लोगे तो टूरिंग करोगे तो उसके पीछे लगेज के लिए बॉक्स, ये सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ों का खर्चा मुझे हो गया अराउंड 1 लाख। तो 17 लाख में ऑन रोड मुझे ये बाइक पड़ी। लेने के बाद इसका कितना खर्चा होता है, मेंटेनेंस कैसा है, तो भाई वो सबसे बड़ी बात है। जैसे बोलते हैं ना, हाथी तुम ले तो आओ लेकिन उसको पालना बहुत मुश्किल है, तो वही चीज़ है, ये हाथी ही है एक तरीके से। तो भाई सबसे पहली बात, सर्विस। कावासाकी की बाइक में सर्विस इंटरवल है 6000 किलोमीटर या फिर 6 महीना। ठीक है, साल में 2 बार होती है 6 महीने के हिसाब से। और जो अपनी बाकी बाइक्स आती है ना, रॉयल इनफील्ड और ये सब, उसके जैसे इसमें कोई भी फ्री सर्विस नहीं होती। जितनी भी प्रीमियम बाइक्स होती हैं ना, उसमें फ्री सर्विस नहीं होती। सर्विस सेंटर वाले सर्विस से ही तगड़ा पैसा कमाते हैं। तो फ्री सर्विस नहीं है तो कितना खर्चा आएगा? 6 महीने में एक बार सर्विस होगी तो अप्रॉक्सीमेट खर्चा आता है आपका 11 से लेके 15-16 हज़ार तक। हाँ जी, सही सुना, 6 महीने में इतना खर्चा आता है। अब इतना खर्चा क्यों? इतना खर्चा इसलिए क्योंकि जो इसको लेबर चार्ज है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। आपका ऑयल चेंज होगा, ऑयल का पैसा तो अलग, ठीक है, ऑयल चेंज होगा तो उसका लेबर कॉस्ट देना पड़ेगा, जनरल सर्विस उसका कॉस्ट। उसके बाद इसमें थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग होती है, कंपनी ने मैंडेटरी करके रखा है कावासाकी ने हर सर्विस पे। थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग में होता क्या है कि ये ऊपर का पूरा सेक्शन खुलता है और वो जो पिस्टन वाला चार पिस्टन वाला एरिया है ना, 4 सिलेंडर बाइक है अपनी, तो वो खुल के ना पूरा क्लीन होता है वो क्लीनर से। उसके बाद आपका ब्रेक पैड जो होते हैं, इतनी बड़ी बाइक है, रोकने के लिए काफ़ी ब्रेक फोर्स लगता है, तो वो चेंज होते हैं अगर आपके इंटरवल में आ गए तो। ब्रेक पैड और ये सब का खर्चा मैं 16,000 में नहीं बता रहा हूँ। हाँ, ये फिर बेसिक थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग, ऑयल चेंज और रेगुलर सर्विस, ये सब। ब्रेक पैड का पैसा अलग लगेगा आपको, समझ गए? तो 15,000 एक एवरेज मान के चलो, तो साल में 2 बार सर्विस होती है, तो हो गया 30,000 रुपये आपका, वो अलग रख दो आप, है ना। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्ट में कि मुझे पता चला 1 साल हो गए क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से मुझे फ़ोन आया, तो भाई इसका इंश्योरेंस जाता है 18,000 अभी फ़िलहाल। थोड़ा कम होगा, और ये है फर्स्ट पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 5 साल का हो चुका है। तो 18,000 वो, 30,000 वो, 18,000 वो, तो लगभग मोटा मोटी आप मान लो 50, ठीक है, राउंड में 50,000। 50,000 सिर्फ इस बाइक को बेसिक मेंटेनेंस में लगता है। उसके बाद ब्रेक पैड चेंज वेंज होंगे, वो अलग खर्चा। अब इतनी बड़ी बाइक लोगे आप तो उसको घर में तो रखोगे नहीं, है ना, आप राइड पे जाओगे, घूमने जाओगे। अब उस केस में होगा ये कि आपको लगेगा पेट्रोल, क्योंकि 4 सिलेंडर बाइक है। 4 सिलेंडर बाइक में माइलेज क्या आता है वो बताता हूँ आपको। 4 सिलेंडर बाइक में मुझे ये देती है माइलेज 19.5 का हाईवे पे, तो ऑन एंड अराउंड 20 का मान लो, ठीक है, कहीं कम कहीं ज़्यादा बढ़ा देते हैं अपन। 20 का माइलेज आता है 1 लीटर। और इस बाइक में रिकमेंडेड है 95 ऑक्टेन से ऊपर का ही फ्यूल, मतलब XP 95 के ऊपर ही डलवाना है अगर आप डलवा रहे हो तो। अब मैं तो XP 100 डलवा लेता हूँ भाई, क्योंकि वो मिलता है तो वो बेटर है, क्योंकि उसमें E20 नहीं होता अभी तक फ़िलहाल, बट XP 95 में होता है। वैसे E20 कंपेटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मान लो इंडिया में अगर किसी को इस तरीके की बाइक अफोर्ड करनी है तो साल भर का मेंटेनेंस मिनिमम 50,000 बेसिक, उसके बाद पेट्रोल का, रुकने का, घूमने का खर्चा अलग, है ना। क्या ही करें, यही है सच्चाई जो बता रहा हूँ। अब लास्ट पॉइंट कि भाई योगी भाई, जो पूछते हैं लोग मुझसे क्वेश्चन कि आप क्या करते हो और इसको अफोर्ड कैसे किया, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सुनो, है ना। तो भाई साहब, मैं सिंपल मैक्सिमम लोगों के जैसे इंडिया में 9 to 5 जॉब करता हूँ IT की।
पुणे में। ठीक है, कहाँ करता हूँ वो डिस्क्लोजर है बट मैं पुणे में 9 to 5 आईटी की जॉब करता हूँ और एज मेरी अराउंड 39 ईयर्स है, 1986 बॉर्न हूँ। तो ऐसा है, शौक़ तो मुझे कॉलेज से ही था बाइक का, बट उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी नहीं थी। लोन वोन लेके पढ़े थे जो मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं हमारे, है ना, क्योंकि हमारी जनरेशन ने ही काफ़ी चेंज देखा है। हमारे जनरेशन के पहले हमारे पेरेंट्स लोग बहुत मेहनत की है, हम लोगों ने वो चेंज देखा, तो शौक़ था, लेकिन इतना सिचुएशन नहीं थी कि बाइक ले। फिर जॉब चालू किया 2010 में। 2010 के बाद 2015 तक 5 साल के बाद मैंने फ़र्स्ट अपनी बाइक ली, इलेक्ट्रा, रॉयल इनफील्ड। हाँ, 2015 में इलेक्ट्रा चलाई, राइडिंग स्टार्ट करी, उससे धीरे धीरे पता चला। फिर पता चला कि बाइक में 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर भी होते हैं और उस टाइप की बाइक्स चलाने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही स्मूथनेस रहती है। तो फिर रॉयल इनफील्ड ने हमें टीज़ किया अपनी 650 ट्विन दिखा के, इंटरसेप्टर जीटी। तो मन हुआ बहुत ज़्यादा, और पता था रॉयल इनफील्ड है, अपनी इंडियन कंपनी है, कॉस्ट अच्छा ही होगा। तो भाई साल भर वेट किया, सारे वीडियोस देख डाले इंटरसेप्टर के, और फाइनली इंटरसेप्टर ली हमने 2019 में, 15 के बाद 19, और ली तो ली, साथ में 2 फ्रेंड्स लोगों को भी दिला दिया। आपने पिछले वीडियो देखे होंगे, उबैद सर, टोनी सर, उनके पास भी इंटरसेप्टर है, नहीं थी, उन्होंने अभी सेल कर दिया, लेकिन मैंने रखी है, मुझे बहुत पसंद है। तो 2019 में इंटरसेप्टर लिया अपन ने, वो चलाई, बहुत ही अच्छी लगी बाइक, बहुत ही प्यारी बाइक है। फिर उससे ना अच्छे से राइडिंग की, अब वीडियो देखना सारे मानसून के सारे उससे। फिर ना वो कीड़ा और बढ़ा और उसको मैनेज किया, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप मैनेज कैसे करते हो जॉब के साथ। तो मैनेज ऐसा कि भाई पहले से सेविंग्स उसके लिए ही निकाल के रखो, ध्यान से सेविंग्स रखो, क्योंकि फैमिली के बाद, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद आती है ये चीज़ें। शौक़ तो है, करना पड़ता है टाइम टू टाइम, बट उसके बाद आती है। तो सेविंग्स वो सब इसी के नाम पे। और फिर फाइनली अपन ने पिछले साल 2025 में अपने भोकाल महाराज लिए वर्सेस 1100। तो ये पूरी जर्नी थी मेरी। अब इस पे मैंने मैनेज कैसे किया, तो जो बेसिक्स आपके इन्वेस्टमेंट टिप्स होती हैं वो बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, ठीक है, ध्यान से, और स्टॉक्स में अगर कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो तो वहाँ करो। वैसे आजकल मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बट ध्यान दो, और हर अपने खर्चे के लिए उसको प्रिपेयर करो। तब आप जब कुछ सालों के बाद जब वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप दे पाओगे, तब आप फिर ये चीज़ ले पाओगे। भाई मैंने ऐसा ही किया है, तो आपको बता रहा हूँ, है ना, सब रियल है, सब ट्रूथ है, कुछ भी हिडन नहीं है इन चीज़ों में। तो वही बोल रहा हूँ मैं कि भाई लेना हो, अभी इच्छा है तो ले डालो। कब तक वेट करोगे, है ना, 38-40 साल के तो हो ही गए होंगे, 90s के किड्स अभी यही उम्र के हैं, तो अभी इट्स अ राइट टाइम, इट्स अ हाई टाइम, ले लो। थोड़ा चलाने को टाइम मिलेगा, उसके बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ जाती है, हाथ पैर चलते नहीं हैं, तो ले लो, एंजॉय करो, राइड करो।